कोर्ट प्रैक्टिस। नमस्कार, मैं हूं मयूर खान। और मैं हूँ अश्लेषा अरोरा। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कोटा शहर की। वहां एक काफी सनसनीखेज बैंक घोटाला सामने आया है। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ा मामला है ये। बिल्कुल। वहां की एक रिलेशनशिप मैनेजर हैं साक्षी गुप्ता। उन पर आरोप है कि करीब 43 ग्राहकों के खातों से 43 ग्राहक, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लगभग 4 करोड़ 58 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। 4 करोड़ 58 लाख, और ये पैसा गया कहाँ? आरोप है कि शेयर बाजार में लगा दिया गया। अरे, मतलब रिलेशनशिप मैनेजर जिस पर लोग इतना भरोसा करते हैं, हाँ उसने ही ऐसा कर दिया। हाँ, यही तो इस मामले की सबसे चौंकाने वाली बात है। आज हम इसी की गहराई में जाएंगे, समझेंगे कि ये सब हुआ कैसे। और ये साक्षी गुप्ता, इनका तरीका क्या था, मतलब मोडस ऑपरेंडी क्या था? बिल्कुल। और ये घोटाला पकड़ा कैसे गया और इसका ग्राहकों और बैंकिंग सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं साक्षी गुप्ता से। ये कौन है, क्या करती थी? देखिए, साक्षी गुप्ता 2020 से 2023 करीब 3 साल कोटा में आईसीआईसीआई बैंक की डीसीएम श्रीनगर ब्रांच में रिलेशनशिप मैनेजर थी। अच्छा, रिलेशनशिप मैनेजर, यानी काम था ग्राहकों की वित्तीय जरूरतें समझना, उन्हें सलाह देना, निवेश संभालना। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो कहानी पूरी उल्टी हो गई। आरोप ये है कि इन्हें शेयर बाजार की लत थी और उसी के लिए इन्होंने ग्राहकों के भरोसे का गलत इस्तेमाल किया। और ये सब चला करीब 2.5 साल तक, 2020 से 2023 जी। और इस दौरान 43 ग्राहकों के 110 से ज्यादा खाते इनके निशाने पर रहे। 110 खाते। पर सवाल ये है कि ये सब किया कैसे? मतलब इतने लोगों को इतने समय तक अंधेरे में रखना। तरीका बहुत सोचा समझा हुआ था। पुलिस जांच जो बता रही है उसके हिसाब से सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया क्या? कि ग्राहकों के जो बैंक खातों से जुड़े मोबाइल नंबर थे ना, हाँ, उन्हें बदल दिया, अपने या अपने जानने वालों के नंबर डलवा दिया। अच्छा, तो ओटीपी और अलर्ट सब उनके पास जाते थे, ग्राहक को पता ही नहीं। एग्जैक्टली। ग्राहक को तो भनक ही नहीं लगती थी कि उनके खाते से पैसा निकल रहा है या कोई और एक्टिविटी हो रही है। बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक है। और बात यही नहीं रुकी। करीब 31 ग्राहकों की एफडी, मतलब फिक्स डिपॉजिट, लगभग 1 करोड़ 34 लाख की, हाँ, बिना उनकी जानकारी के समय से पहले तुड़वा दी और वो पैसा अनधिकृत खातों में ट्रांसफर कर दिया। अरे, और क्या क्या किया? 4 ग्राहकों के डेबिट कार्ड इस्तेमाल करके एटीएम और नेट बैंकिंग से पैसे निकाले गए और 40 खातों पर अवैध रूप से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू कर दी। ओवरड्राफ्ट खाते में पैसा नहीं है फिर भी निकाल लो। ये सब बैंक के सिस्टम में पकड़ा क्यों नहीं गया? उन्होंने चालाकी से इंस्टा बैंकिंग, कियोस्क और डिजिटल चैनलों का इस्तेमाल किया, शायद इसलिए पकड़ में नहीं आया जल्दी। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है वो है एक बुजुर्ग महिला के खाते का इस्तेमाल। वो टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं समझती थी। उनके खाते का क्या किया? उनके खाते को एक तरह का पूल अकाउंट बना दिया। मतलब अलग अलग जगह से धोखाधड़ी का पैसा पहले उनके खाते में आता था। अच्छा। और फिर वहां से आगे शेयर बाजार या डीमैट खातों में भेजा जाता था। डीमैट खाते यानी शेयर वाले खाते? जी हाँ। उस एक खाते से करीब 3 करोड़ 22 लाख का लेन देन हुआ। सोचिए, 3 करोड़ 22 लाख एक ही खाते से। ये तो दिखाता है कि कैसे सिस्टम के अंदर के लोग ही सबसे कमजोर लोगों को निशाना बना सकते हैं। बिल्कुल। और दुख की बात यह कि पुलिस के मुताबिक शेयर बाजार में लगाया गया ये ज्यादातर पैसा डूब गया। तो ग्राहकों का पैसा गया और डूबा भी। खैर, ये भंडारा फोड़ हुआ कैसे फिर? ये तब सामने आया जब साक्षी गुप्ता ने वो ब्रांच छोड़ दी। अच्छा। हाँ, जो नए ब्रांच मैनेजर आए, तरुण दधीच, उन्हें कुछ खातों में गड़बड़ियां दिखी। उन्होंने थोड़ी जांच पड़ताल की तो पूरा मामला खुल गया। फिर उन्होंने 18 फरवरी को साक्षी के खिलाफ उद्योग नगर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। और पुलिस जांच, उसमें क्या सामने आया? पुलिस जांच में ये पैसों की ट्रांसफर की बात और वो बुजुर्ग महिला के खाते वाली बात सब कंफर्म हुई। ओके। और 31 मई को साक्षी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वो न्यायिक हिरासत में है। क्या इसमें और भी बैंक कर्मचारियों के शामिल होने की आशंका है? एडिशनल एसपी दिलीप सैनी का कहना है कि जांच अभी जारी है और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि शायद और लोग भी शामिल हों। जाहिर है, इतना बड़ा घोटाला अकेले करना तो मुश्किल लगता है। इस पर आईसीआईसीआई बैंक ने क्या कहा है? देखिए, बैंक के प्रवक्ता का तो यही कहना है कि ग्राहकों का हित सबसे ऊपर है। जैसे ही पता चला, एफआईआर कराई, साक्षी को सस्पेंड किया। और ग्राहकों के पैसे का क्या?
बैंक का दावा है कि जो भी प्रभावित ग्राहक थे उनके वास्तविक नुकसान की भरपाई कर दी गई है। वो कह रहे हैं कि धोखाधड़ी के लिए उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। दावा तो ठीक है, पर इस एक घटना ने मतलब ऑनलाइन बैंकिंग की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर जब करने वाला अंदर का ही आदमी हो। बिल्कुल मयूर, ये सिर्फ एक बैंक या एक कर्मचारी की बात नहीं है। ये भरोसे के टूटने का मामला है, एक सोची समझी वित्तीय धोखाधड़ी है और कहीं ना कहीं शायद बैंकिंग सिस्टम की जो अंदरूनी निगरानी है उसकी कमियों की तरफ भी इशारा करता है। सही कहा। देश भर के खाता धारकों में चिंता बढ़ना तो लाजमी है अपनी मेहनत की कमाई को लेकर। हाँ, तो ये पूरा मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई जब इतने भरोसे वाले पद पर बैठा कोई इंसान ही धोखा दे, हाँ बिल्कुल। तो फिर बैंक और हम जैसे ग्राहक मतलब खुद को कैसे बचाएं, आगे भविष्य में कैसे सुरक्षित रहें। यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या जो सिस्टम अभी हैं, जो निगरानी के तरीके हैं, वो काफी हैं? या उनमें कुछ बड़े बुनियादी बदलावों की जरूरत है? ये सवाल अब बैंकिंग सेक्टर और ग्राहकों सबके लिए बहुत जरूरी हो गया है। इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। कोड प्रैक्टिस।